भारतीय विमानन क्षेत्र की शुरुआत 1932 में टाटा एयरलाइंस के साथ हुई, जब JRG टाटा ने पहली बार कराची से मुंबई तक डाक सेवा शुरू की। स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और एयर इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय मार्गों की जिम्मेदारी मिली, जबकि इंडियन एयरलाइंस ने घरेलू उड़ानों का संचालन संभाला। उस दौर में हवाई यात्रा महंगी और सीमित थी, जो मुख्यतः समाज के विशिष्ट वर्ग के लिए ही उपलब्ध थी। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के साथ निजी एयरलाइनों का प्रवेश हुआ, जिससे विमानन क्षेत्र में नई ऊर्जा आई और हवाई यात्रा आम जनता के लिए भी सुलभ हो गई। इस परिवर्तन ने न केवल यात्रियों की संख्या में वृद्धि की, बल्कि भारतीय विमानन को एक नई दिशा भी दी। भारतीय विमानन क्षेत्र में कई प्रमुख एयरलाइंस का उदय और पतन देखने को मिला है। किंगफिशर एयरलाइंस ने अपनी भव्यता और विलासिता के लिए पहचान बनाई, लेकिन अत्यधिक लागत, बकाया देनदारियां और प्रबंधन संबंधी समस्याओं के कारण 2012 में इसका संचालन बंद हो गया। जेट एयरवेज, जो कभी देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइन थी, भारी कर्ज, बढ़ती ईंधन कीमतों और कड़ी प्रतिस्पर्धा के चलते 2019 में बंद हो गई। एयर डेक्कन ने देश में कम किराए की उड़ानों का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन कम मार्जिन और पूंजी की कमी के कारण टिक नहीं सकी। इसी तरह गो फर्स्ट पूर्व में गो एयर को इंजन संबंधी समस्याओं और नकदी संकट ने जकड़ लिया, जिससे 2023 में इसका संचालन ठप हो गया। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि विमानन उद्योग में उच्च लागत, प्रतिस्पर्धा और पतले मार्जिन के चलते टिके रहना बेहद चुनौतीपूर्ण है। भारतीय विमानन क्षेत्र में आज इंडिगो, एयर इंडिया समूह और अकासा एयर जैसी कंपनियों का दबदबा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इंडिगो अपनी कम लागत वाली रणनीति और उच्च विमान उपयोगिता के कारण घरेलू बाजार में 65% से अधिक हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे। एयर इंडिया समूह, जिसमें विस्तारा और एयर एशिया इंडिया भी शामिल है, टाटा समूह के अधिग्रहण के बाद आक्रामक विस्तार कर रहा है। अकासा एयर भले ही नई हो, लेकिन तेजी से अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है। इन तीनों के वर्चस्व के चलते अब घरेलू विमानन बाजार का 90% से अधिक हिस्सा केवल 2 बड़े समूहों के नियंत्रण में आ गया है, जिससे प्रतिस्पर्धा सीमित हो गई है और बाजार में एक प्रकार का द्वैधाधिकार स्थापित हो गया है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को परिचालन की मंजूरी दी है, जिससे भारतीय विमानन क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। अल हिंद एयर केरल के अल हिंद समूह द्वारा स्थापित है और क्षेत्रीय कम्यूटर सेवाओं के साथ कोच्चि से अपनी उड़ानें शुरू करेगी, जबकि फ्लाई एक्सप्रेस भी इसी दिशा में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए तैयार है। हालांकि इन नई एयरलाइंस के सामने विमान, पट्टे की ऊंची लागत, ईंधन की बढ़ती कीमतें और हवाई अड्डों पर स्लॉट की सीमित उपलब्धता जैसी कई चुनौतियां हैं। यदि ये कंपनियां सफल होती हैं, तो इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप के प्रभुत्व को चुनौती मिल सकती है, जिससे यात्रियों के लिए किराए में कमी और सेवा की गुणवत्ता में सुधार की संभावना बढ़ेगी। लेकिन दीर्घकालिक सफलता के लिए इन एयरलाइंस को परिचालन दक्षता, बाजार की मांग और रणनीतिक विस्तार पर विषमी के विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा वे भी अतीत की असफल एयरलाइंस की तरह इतिहास बन सकती हैं। भारतीय विमानन क्षेत्र के भविष्य की दिशा कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर निर्भर करती है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजनाओं के तहत देश के छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने के प्रयास जारी हैं, जिससे यात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। साथ ही हरित पहल जैसे सतत विमानन ईंधन और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को अपनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की है, ताकि बाजार एकाधिकार की ओर न बढ़े और यात्रियों को बेहतर सेवाएं व उचित किराए मिल सके। यदि नई एयरलाइंस टिकाऊ ढंग से प्रतिस्पर्धा कर पाती हैं, तो भारतीय आसमान में विविधता और नवाचार की संभावनाएं और मजबूत होंगी।